सो हेलो एनिमे फ्रेंड्स। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो है वन पंच मैन के लेटेस्ट चैप्टर के ऊपर। तो हमें मालूम है कि वन पंच मैन के जो लेटेस्ट चैप्टर निकल के आया है उसकी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, क्योंकि साइतामा ने अभी टाइम ट्रेवल कर लिया है। सभी तरफ यही अफवाहें फैली हुई है कि साइतामा अभी गोकू को डिफीट कर सकता है, वो भी आराम से, क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल करना सीख लिया। तो अभी बात करते हैं वन पंच मैन की चैप्टर 165। तो जहाँ पर गारो और साइतामा की फाइट होती है, तो उनकी बैटल में अगर दोनों एक दूसरे के ओर सीरियस पंच लगाने वाले होते हैं तो ब्लास्ट उन दोनों को जुपिटर के मून पर टेलीपोर्ट कर देता है, और साइतामा और गारो का जो पंच का इम्पैक्ट होता है स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है। किसी तरह से वो उस ब्लास्ट को रोकने के लिए, क्या यार, ब्लास्ट को रोक रहा है, अभी क्या ही कहूँ। तो ब्लास्ट के दोस्त इम्पैक्ट को श्रिंक करने में मदद करते हैं, और साइतामा गारो को सीरियस लुक देते हुए कहता है कि मैं एक हाथ से ही हराऊंगा। बट दूसरी ओर गारो साइतामा को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, और पता नहीं कैसे साइतामा उसके टेलीपोर्ट वाली रिंग को किक से दूर फेंक देता है। अभी ये पता नहीं कैसे हुआ और साइतामा ने ऐसा कैसे किया। गारो भी ये देखकर हैरान होता है कि आखिर साइतामा ऐसे कर कैसे सकता है। और अगले ही सेकंड साइतामा गारो के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और गारो को मून के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने वाला होता है, लेकिन गारो ब्लास्ट की पावर को कॉपी कर रखा था, उसने टेलीपोर्ट करके सीधे साइतामा के पीछे आता है। बट साइतामा उसको उसी के टेलीपोर्ट रिंग को हाथ से पकड़ रहा है और उसको साइड में कर दे रहा है। और उसके बाद गारो यूज करता है ब्लास्ट और अपनी मार्शल आर्ट से बहुत ही फास्ट मूवमेंट कर साइतामा के ऊपर पंचेस गिराता है। बट तुम लोग को पता है कि दूसरी तरफ साइतामा है तो उसको कोई भी डैमेज नहीं दिख रहा होता, और साइतामा गारो को कहता है कि अभी जो तूने किया वो मैं भी कर सकता हूँ। बट आपको पता है कि साइतामा के पास टेलीपोर्ट वाली पावर तो नहीं है, बट उसने टेबल फ्लिप की मदद से जितने भी पत्थर थे उसके ऊपर जंप कर करके अपने अल्टरनेटिव बनाकर सीरियस पंच मारने वाला होता है। बट गारो को पता चल जाता है तो वहां से टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है। बट साइतामा उसी के टेलीपोर्ट से होकर गारो के ऊपर एक बहुत ज्यादा जोरदार पंच मारता है और गारो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अभी तक गारो को इतना बैडनेस कैरेक्टर दिखाया, बट साइतामा के आगे वो भी फेल हो चुका है। और अब हम बढ़ते हैं आगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में 166। तो कॉपीराइट की इश्यू के कारण मैं तुम लोग को पूरे चैप्टर की पेजेस नहीं दिखा सकता, बट मैं तुम लोग को पूरे अच्छी तरह से कहानी बता देता हूँ कि आगे क्या होता है। तो जैसे ही साइतामा और गारो की जो ओपी बैटल चल रही होती है, तो उसके बाद धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों में, साइतामा और गारो में कितना ज्यादा पावर डिफरेंस है। इनिशियल लेवल में साइतामा और गारो का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, बट जैसे जैसे गारो की पावर बढ़ती जाती है तो साइतामा की पावर उससे डबल ट्रिपल 100 टाइम और बढ़ रही होती है। और आप यहीं पर अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे ही गारो की पावर साइतामा पर, गारो अपना पंच लगाने वाला होता है तो साइतामा इतनी जोर से स्नीज करता है कि जो पीछे का जुपिटर प्लेनेट है तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है जुपिटर प्लेनेट। और उसी वक्त गारो को भी पता चल गया कि उसके और साइतामा के बीच में कितना ज्यादा पावर गैप है, तो वो वहां से बस निकलने की कोशिश करता है। और उससे लग रहा होता है कि साइतामा को वो पीछे छोड़ चुका है और उसके पास तो स्पेस में ट्रेवल करने की पावर नहीं है। बट उसका दिमाग खराब है क्या? साइतामा अपने पाद से भी ट्रेवल कर सकता है स्पेस में, लिटरली वो पाद मारकर स्पेस में ट्रेवल कर रहा होता है। गारो की भी हवा टाइट होगी कि उसने उसके पीछे ऐसे साइतामा अपना फनीज वेज लेकर एकदम से ही उसके पीछे आ गया। तो साइतामा गारो के मुंह पर एक बहुत जोर से पंच लगाता है, जिससे उसके मुंह पर जो वो गैलेक्सी टाइप का जो मास्क था वो उतर जाता है और उसको थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस उसकी वापस आ जाती है। तो जैसे उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत वापस आती है तो वो देखता है कि वो वही लड़का जो शायद मर चुका है अभी, क्योंकि गारो का बहुत सारा रेडिएशन इमिट कर रहा था, जिसकी वजह से नॉर्मल ह्यूमन तो इतना रेडिएशन नहीं सह सकता, तो वो बच्चा वहीं पर मर जाता है। और गारो को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और खुद पर गुस्सा आता है। तो वो साइतामा को कहता है कि तुम में वो पावर है जो गॉड तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने अपनी पूरी गॉड पावर इस्तेमाल करके साइतामा को कहा कि अपने सेल को एक्सलरेट करो, जिसकी वजह से तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो। और एग्जैक्ट मोमेंट जब वो गॉड पावर उसको मिली थी तो वो साइतामा को कहता है कि उसे वहीं पे नॉकआउट कर देना ताकि वो बच्चा बच जाए। और उस बच्चे का क्या नाम होता है वो मुझे भूल गया, तो तुम लोग कमेंट में जरूर लिख देना कि उसका नाम क्या था। इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि तुम लोग को और नए मांगा के जो जितने भी आएंगे आगे तो वो भी एक्सप्लेन कर दूं टाइम के साथ ही। तो ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, बट कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो फैक्ट्स के ऊपर रहेगी, जिसमें मैं एनीमे की फैक्ट्स बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ताकि तुम लोग लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें।